बैठ जाओ ना आप, खड़े बैठ जाओ। जोरदार तालियां बजा के छोटी छोटी बच्चियों ने अपना मनमोहक योग के स्टैंड से हम सभी का स्वागत किया कार्यशाला का। मैं साथी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अभी 1 घंटा पहले मुलाकात हुई है रेल में और 1 घंटे में ही आत्मीयता बढ़ गई और इन्होंने मेरे घर का काम ले लिया। तो उन्होंने कहा साहब आप मुझे जानते नहीं, मैं आपको जानता नहीं, तो आप मेरे घर, बोले हाँ आपके घर क्या दिक्कत है भाई, आपके घर से ही बात शुरू करेंगे। और गुरुदेव वास्तव में उस व्यक्ति के साथ गए, उसके घर गए और उसके घर गायत्री यज्ञ किया और फिर अगले दिन पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और उस पर फिर 5 कुंडी के गुरुदेव ने किया। अब आप सोच सकते हैं कि जिस सत्ता से हम जुड़े हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनकी कार्यविधि किस तरह की रही है। एक और बताएं कार्यविधि आपको। गुरुदेव एक जगह गए, वहाँ कोई भी आदमी यज्ञ कराने को तैयार नहीं हुआ। 5 कुंडी यज्ञ रखा था, वो कोई तैयार नहीं हुआ। गांव के लोगों ने मना कर दी कि साहब यहाँ तो डेथ हो गई है, गाँव कार्यक्रम नहीं होगा। तो गुरुदेव का कोई बात नहीं बेटा, अपन अपने घर में बैठते हैं और तू तेरे जानकारों को और मित्रों को बुला ले, सबके हाथ देखूंगा मैं। और गुरुदेव ने लगभग सुबह से लेकर के शाम तक सैकड़ों लोगों के हाथ देखे और हाथ देख करके क्या हस्तरेखा में लिखा है वो सबको बताया और उनमें से 100% लोगों की बातें सत्य हुई। गाँव लोग ताज्जुब कर गए, अरे यज्ञ कराने आए थे, ये तो ज्योतिषी हो गए। अब आप कहेंगे साहब ये बात सत्य कैसे हो सकती है? इसका एक प्रमाण मैं आपको और देता हूँ। हमारे मथुरा में जो 58 में यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ में एक सज्जन जो थे वो रोज सिर्फ इसलिए आते थे कि फ्री में खाना मिल जाएगा, फ्री में कोई काम करना नहीं पड़ेगा
और दोनों टाइम का भोजन हमारे फ्री मिल रहा है, क्योंकि वो घास ढोते थे, घास खोद करके लाते थे और घोड़े वालों को बेचते थे, और वो घास के पैसे जो आते उससे रोटी खाते थे। तो अब वो उन्होंने देखा कि अब फ्री भी मिल रहा है, कोई कुछ भी नहीं रहा, तो रोज आते, सुबह शाम 2 टाइम भोजन करते और गप मार के घर चले जाते। अब यज्ञ तक तो खूब काम चला, जब यज्ञ खत्म हो गया तो अब क्या करें? तो जब खत्म हुआ तो वो यज्ञशाला की तरफ जा रहे थे सज्जन, तो उन्होंने देखा कि सब लोग चले गए, कोई नहीं है। अब पीछे से उन्होंने देखा कि जैसे वो मुड़े तो गुरुदेव उन्हें देखा, गुरुदेव दिखाई दी। गुरुदेव का बेटा कोई बात नहीं, तेरे खाने की व्यवस्था मैं कर देता हूँ। बोले आप कैसे कर देंगे? बोले तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूँगा। गुरुदेव का ये आश्वासन है, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूँगा। तो उन्होंने कहा साहब मैं आपका काम कैसे करूँगा, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो घास खोदने वाला आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा बेटा तू ऐसा करना, अखंड ज्योति किताब के मेंबर बनाना। अरे साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मेरी कौन सुनेगा, मैं कैसे मेंबर बनाऊँगा? तो उन्होंने कहा बेटा देख, एक अखंड ज्योति गुरुदेव ने तुमको दी और कहा देख वैसा ऐसे अखंड ज्योति लेना और सामने वाले के पास जाके बोलना देखो भाई साहब ये अखंड ज्योति में लाया हूँ, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य लिखते हैं, आप इसको पढ़ें। तो जैसे ही वो ऐसे किताब को हाथ में देगा तो हाथ कैसे हो जाएगा? तो हाथ पकड़ लेना यहाँ से और पकड़ के ना, अरे आपका हाथ तो बहुत बढ़िया है, आपके हाथ में ये रहेगा तो बहुत अच्छी है, ये तो हृदय रहेगा बहुत अच्छी है, आपकी उम्र तो बहुत ज़्यादा है, आपके कितने बच्चे हैं, आपका तो ये होने वाला है। तो अखंड ज्योति की बात थोड़ी देर गौर हो गई और हाथ देखने का काम शुरू हो गया। तो हाथ देखते देखते तू उसे कहना भाई अब तुम ऐसा करो तो तुम्हारा एक काम ये बनने वाला है, अब तुम इस अखंड ज्योति के मेंबर बन जाओ। तो मेंबर बन गए। अब वो बोला साहब मैं तो कुछ समझता नहीं हूँ, मैंने कभी ज्योतिष पढ़ी नहीं है, हस्तरे का जानता नहीं हूँ, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? बेटा तू जो बोल देगा वो सही हो जाएगा। और भाइयों और बहनों मैं सत्यता बता रहा हूँ आपको, उस आदमी का नाम पीताम्बर शर्मा है और उन्होंने मथुरा, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद इस पूरे इलाके में अखंड ज्योति के मेंबर बनाए और वो पंडित पीताम्बर शर्मा ज्योतिषाचार्य हो गए और उन्होंने हजारों मेंबर बना दिए अखंड ज्योति। भाइयों बहनों मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। आप सोच रहे होंगे अगर तो नहीं कहानी सुना रहे हैं, नहीं कहानी सुनाने नहीं आए। मैं तो ये बताने आया था आपको कि बहुत से लोग ये कहते हैं हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, हमारी तो कोई मानता ही नहीं है, हम कैसे बात करें, हम कैसे काम करें गुरु जी का। अरे साहब जिसके पास जाते हैं वही मना कर देता है। भाइयों और बहनों निश्चित मान के चलना, हमारी वर्किंग में, हमारे काम में, हमारे तरीके में कोई कमजोरी है, हम उस कमजोरी को दूर कर लें तो गुरुदेव के काम करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने कल सुबह भी इसी समय इसी मंच से कहा था कि हम कुछ पूर्ण समझदारियों की खोज कर रहे हैं। हमें पूर्ण समझदारी चाहिए जो फुल टाइम अपने क्षेत्र में रह करके, घर पे नहीं, हमारे गोपाल जी भाई साहब ने तो बोल कर दिया था घर पर रह करके नहीं, घर को छोड़ करके अपने क्षेत्र में रहते हुए अपने घर को छोड़ करके कहीं भी अगर आवश्यकता है तो घर भी जा सकते हैं और अपने क्षेत्र में ही रोज काम करना है। 24 घंटे गुरुदेव का ही चिंतन चलना चाहिए। 24 घंटे कि हम गुरुदेव के काम को कैसे बढ़ा सकते हैं। हम गांव से लेकर के, परिजनों से लेकर के, कार्यकर्ता से लेकर के, समयदानी से लेकर के, हमारे तहसील स्तर का संगठन कैसे खड़ा होगा, जिला स्तर का संगठन कैसे खड़ा होगा, प्रज्ञापुत्र कैसे बनेंगे, प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल, संस्कृति मंडल कैसे बनेंगे, सिर्फ यही चिंतन 24 घंटे करना है और हर रोज एक यज्ञ और एक दिव्य की कम से कम रोज करना है। और उसमें हमारी जितने भी जो संकल्प और हमारी जो हमारे जो फैकल्टियाँ हैं, 7 फैकल्टी के लोगों को खड़ा करना है।
तो हमने कल ये डिमांड की थी, तो उसमें एक सज्जन हमारे सुरेश शर्मा जी कोटा वाले जरूर ऐसे हैं जो अपनी तरफ से चल के मेरे पास आए और उन्होंने कहा भाई साहब मेरा नाम लिखो। बाकी वैसे मेरे पास करीब 40 से नाम लिखे कल से मैंने अब तक, तो पर्सनल जा करके मैंने बात करके लिखे। और अभी भी हमारी एक शुरू उपजोन बाकी हमने कल बालदान जी से और हमारे गोपाल स्वामी से प्रार्थना की है कि भाई वहाँ से भी कम से कम हमें 8 लोगों के नाम तो बताएं जो पूर्ण समयदान दे सकते हैं। योजना ये है कि हमारे वो पूर्ण समयदानी 5 दिन शांतपुर में ट्रेनिंग लेंगे, शांतपुर से बैच मिलेगा और फिर वो गांव अपने जो क्षेत्र उनको दिया जाएगा उसमें परवज्जा करेंगे और संगठन को खड़ा करेंगे। जी डॉक्टर साहब से उनको आशीर्वाद दिलाया जाएगा तो कार्ड दिलाया जाएगा, ये योजना है। और उसमें किसी उनके पास कोई पद नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है कि ना हम तो जिला प्रभारी हैं, हम तो मुख्य ट्रस्टी हैं, हम तो सब उद्योग समन्वयक हैं, हम तो जोन समन्वयक हैं, तो वो एक थानेदारी वाला मामला जो है वो उनके साथ लागू नहीं है। वो जहाँ भी जाएंगे सहयोगी रहेंगे, हर जगह जा करके सहयोग में काम करेंगे। हमारे जिला प्रभारी को साथ में दिया और चले गए, उद्योग प्रभारी को साथ में दिया चले गए, कोई अच्छा कार्यकर्ता मिल गया उसको दिया और चले गए। तो लगातार उनको काम करना है, कोई पद उनके लिए नहीं है, क्योंकि पद के बाद में फिर भारी हो जाता है मामला, इसलिए पद का मामला उसमें बिल्कुल नहीं है। तो ये हमने आपको बताने का प्रयास किया कि हम अभी बहुत से लोग शर्म की वजह से, बहुत से लोग भाई एक दूसरे को देख करके नहीं बोल पा रहे हैं, तो जब भी चाहें तो फोन से भी मेरे से बात कर सकते हैं, फोन से भी बता सकते हैं कि मैं पूर्ण समयदान देने को तैयार हूँ। जैसे हमारे अजमेर के अभय मिश्रा भाई साहब और उनकी मैडम दोनों ही आए कि भाई साहब हम तो दोनों ही काम करेंगे, हमारा दोनों का नाम लिखो। तो वास्तव में हम चाहते हैं ऐसे लोग निकल के आए और पूर्ण समयदान की बात करें। अभी 11 बजे तक मैं यहाँ हूँ, 11 बजे तक भी आप अपना नाम कोई बताना चाहें तो बता सकते हैं, फिर मैं इधर जाऊँगा। गुरुदेव की मैंने आपको वानगी बताई थी, शुरुआत ये करके कि गुरुदेव ने कैसे काम शुरू किया। हमारे जयपुर के एक कार्यकर्ता है सत्यदेव शर्मा, आगरा के रहने वाले थे। वो आगरा गए तो उन्होंने सुन रखा था कि भाई पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं आर्य समाजी और वो गायत्री का बड़ा प्रचार कर रहे हैं। तो वो जब वहाँ गए तो उन्होंने पूछा भाई पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहाँ हैं? तो किसी ने कहा साहब यज्ञशाला में है। तो उन्होंने यज्ञशाला में गए तो वहाँ देखा कि एक आदमी यज्ञशाला के कुंडों के पास में काष्ठ पात्र रख रहा है और फिर पंचपात्र रख रहा है, फिर सामग्री संविधान रख रहा है। बहुत देर खड़े खड़े देखते रहे, फिर उन्होंने पूछा भाई साहब वो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहाँ है? तो गुरुदेव का नहीं, तो वो तो हजरत रह गए। अरे जिसको मैं देखने आया था, जिनसे मैं मिलने आया था, वो आदमी 5 कुंडी यज्ञशाला की तैयारी कर रहा है और उन्होंने देखा कि तैयारी करने के बाद गुरुदेव ने ही यज्ञ कराया। जब यज्ञ कराया तो गुप्ता जी के रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने यज्ञ की व्याख्या सुनी, गायत्री की व्याख्या सुनी, कर्मकांडों की व्याख्या सुनी। तो वो लास्ट में जब वो आए थे मिलने के लिए, तब से लेकर के यज्ञ तक वो ऐसे अभिभूत हो गए कि लास्ट में गुरुदेव के पैर में गिर करके, चरणों में गिर करके रोने लगे, गुरुदेव मैं तो पहचान नहीं पाया आपको। उन्होंने कहा बेटा तेरी गलती नहीं है, मैं भी नहीं चाहता कि मुझे कोई पहचाने, मैं भी नहीं चाहता कि कोई मुझे पहचाने। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, गुरुदेव ने